गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना स्टैट्स का फर्स्ट चैप्टर करेंगे जो हमारा किससे रिलेटेड है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से। ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी में आपके यहाँ जो क्वेश्चन आता है वो बेसिकली आता है मीन से, मीडियन से और मोड से। लेकिन फिर भी हमें कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि ये कितनी तरीके का होता है, सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। ठीक, तो देखो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि कोई भी बिंदु अपने सेंट्रल पॉइंट से, मतलब अगर बीच ये मान लीजिए सेंट्रल पॉइंट है तो इससे कितनी दूरी पर है। ठीक है, कितना डिस्टेंस इधर है या इधर है, मतलब वेरिएबल के बीच में जो डिफरेंस होता है वो उसके सेंट्रल पॉइंट से कितनी दूरी पर है, इसको हम जानने के लिए क्या करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं। तो इसकी जो टाइप्स होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। जैसे काइंड्स ऑफ स्टैटिक एवरेज में आप देखोगे तो एक होगा आपका मैथमेटिकल एवरेज, जिसमें हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन के बेस पे क्या निकालेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी से उसकी डिस्टेंस निकालेंगे। मतलब कि जिसमें हमको डेटा गिवन होगा, एक चीज़ होती है कि किसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी में कैलकुलेट कर रहे हैं। जितना हमको डेटा दिया हुआ है उसको हम सेलेक्ट करके क्या कर रहे हैं, तब निकाल रहे हैं। और एक क्या होता है, एक पोजिशनल होता है, एक आपका मैथमेटिकल होता है और एक आपका पोजिशनल होता है। तो आपके सिलेबस में जो है ना वो मैथमेटिकल एवरेज पे जब आओगे तो ये टोटल आपका आएगा मीन। हमें क्या पढ़ना होगा यहाँ पे, मीन। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि मैथमेटिकल एवरेज में हमारे कितने आते हैं एवरेज। तो पहला होता है अर्थमेटिक मीन, जिसको ही हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक एवरेज। ठीक, अर्थमेटिक एवरेज जो होता है बेटा उसी को हम क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। और यही हमें कैलकुलेट करना होता है और इसी का हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। ठीक, फिर उसके बाद में आपका होता है जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और क्वाड्रेटिक मीन। ठीक, ये आपके तीन और होते हैं। तो कुल मिला के टोटल अगर आपके मैथमेटिकल एवरेज की बात करें तो ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। जिसमें से क्वेश्चन कहाँ से आता है, मीन से आता है। अभी आगे मीन भी पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा आपको बेसिक जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद सेकंड आ जाइए, दिया है एवरेज ऑफ पोजीशन। तो ये पोजीशन मतलब कितनी दूरी पर है, ये पोजीशन के बेस पे डिफाइन किया जाता है। तो इसमें आपको बेसिकली कौन सा पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है। ठीक है, मीडियन मतलब क्या है कि बीच का बिंदु, मतलब मध्य बिंदु जो होता है ना। जैसे अगर मान लो ये कोई लाइन पूरी खिंची हुई है, इसमें ये वाला पॉइंट जो होगा ना ये मीडियन होगा। ठीक, तो इसमें आपका मीडियन आता है, पार्टीशन वैल्यू आती है और आपका मोड आता है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ मीडियन से आता है और एक क्वेश्चन आपका मोड से आता है। ठीक, फिर उसके बाद में यहाँ देख लीजिए, कॉमर्शियल एवरेज में आपका हो गया मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज और ये कौन सा होता है, कंपोजिट एवरेज। ये तीन तरीके के एवरेज आपके और होते हैं। तो इतने मिला करके टोटल हमें पढ़ने कितने हैं, एक मीन पढ़ना है इसका क्वेश्चन, एक हमें मीडियन पढ़ना है, उसके बाद में एक आपको मोड पढ़ना है। ठीक, तो ये तीन तरीके के आपको क्वेश्चन करने हैं। तो ये बेसिक बात हो गई कि हम क्या पढ़ रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और ये स्टैट्स का पार्ट होता है। स्टैट्स का मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन पे हमें जाना होता है तो हम पहले क्या करते हैं, कहीं से कुछ सैंपल इकट्ठा करते हैं और फिर उसकी स्टडीज़ करते हैं। और वो जो सैंपल की स्टडीज़ होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, स्टैट्स बोलते हैं। तो स्टैट्स में जो हमारा पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है वो कहाँ से आता है, सेंट्रल टेंडेंसी से आता है। तो ये बेटा आज के लिए हो गया। कल हम क्या करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट जो करेंगे वो हमारा होगा मीन। ठीक है, तो मीन में भी कई तरीके के मीन, मतलब आपकी इंडिविजुअल सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज होती है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है। कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो सारी बातें बताएंगे, लेकिन अभी इतना समझ सकते हैं। ठीक है, सेव कर दीजिए।